हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सलाम करो। हेलो। सलाम करो। वेलकम। मैं आई हूँ अम्मी के घर पर, जस्ट अभी आई हूँ, 10-5 मिनट ही हुए और साहिबा के पास लेट गई हूँ। और साहिबा ने क्या बनवाई है? बिरयानी। बिरयानी। साहिबा को बहुत पसंद है बिरयानी, तो यहाँ बिरयानी बेचने वाला आता है। तो 2 दिन से वो आया नहीं है, तो बेचारी रोज जा जाके देख के आ रही थी। आज आया था, 2 दिन से नहीं आया होगा। तो इसको बिरयानी खानी थी, तो फिर अम्मी ने अभी इसके लिए बिरयानी बनाई है। खाई तूने भी? खाली। खा ली? हाँ। खा ली। तूने खाई? तूने खाई? इनने भी खा ली। साथ नहीं खा रहा, साथ से बोल रही हूँ बिरयानी खा ले, साथ खा नहीं रहा। जब उसको भूख लगी खा लेगा। मैं तो खाना खा के आई हूँ घर से। मैं जा रही हूँ मामी के घर पे, जा नहीं रही हूँ, मतलब आ गई हूँ। देखती हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। लेटे होंगे, बाथरूम में घुसे हैं, नहा रहे हैं, लेटे हैं। मामी कहाँ? ऊपर है। अच्छा, चल तू नहा ले। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नंगू पंगू क्यों लेटे हो? ये नंगू पंगू क्यों लेटे हो? साफ सुथरे हो, कोई बात नहीं। चलो तो अच्छी चमक रही है, गुलाबी हो रही है माशाल्लाह से। हमें अद्दू हटाओ। म्यूजिक डाल दूंगी, आवाज नहीं ये आएगी। कंगूरे बन जाते जब ये बाद में इसको डिटेल बताऊंगी कि मैंने क्यों तो लगवाई। पहले बनवा ले। लगवा ले पहले। लेकर पैर पे लगने तो वो। ये छोटी बेटी है इनकी, सलीना, और ये मुझसे कह रही थी कि मतलब मैं इसको बोल रही थी कि हम लोग का साथ में कोई ब्लॉग नहीं बनाई। ये बोल रही थी नहीं बाजी, मैं तुम्हारे घर पे आई थी ना, उस दिन तुम्हारा मेरा साथ में ब्लॉग बनाया। मैं कि शायद बना है, लेकिन इतना लंबा ऐसा अपन ने कभी बैठ के बातचीत नहीं करी है। तो मैं इससे वही बात कर रही थी कि चलो साथ में ही ब्लॉग बनाते हैं। और मैं कभी भी इनके घर पे आती हूँ ना, तो ना कभी भी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। मामी मुझे बोल भी रही थी कि कभी मैं अच्छे से तैयार हुआ करे, उस दिन ब्लॉग बनाया कर तू। आज मैं अपनी मामी के घर चली गई थी, काफ़ी दिन के बाद गई थी, और पैरों में मेहंदी लगवाई, वो आपने देखा ही है। और अब घर पे आ गई हूँ अम्मी के, और मुझे लग रही है भूख, तो मैं खा रही हूँ बिरयानी अम्मी के हाथ की। अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, तो बस वही गर्म करके वही खा रही हूँ। बहुत दिन के बाद गई ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें करी, अच्छा लगा। अम्मी का हुआ टाइम दुकान का। बैठ गई यहाँ पे आके, मोटर पे बैठे। मेहंदी आज इसलिए लगवा ली फ्रेंड, पैरों में, हाथों में रह गई है। हाथों में सोच रही हूँ, पर अभी ये सूखेगी नहीं, मतलब नहीं है ना। वो आज दही बड़े बनाऊंगी मैं, तो सूखेगी नहीं, इसलिए नहीं लगा रही हूँ मैं। और इसलिए भी लगाई थी कि मुहर्रम में चाँद, आज से रात को चाँद दिख जाएगा। और क्या करते हैं नहीं हमारे यहाँ है, लगा में नहीं है, मेहंदी चढ़ाती है। हाँ मेहंदी नहीं लगाते 10 दिन। और मतलब शादी ब्याह भी कोई नहीं रखते हैं, शादी ब्याह नहीं करते हैं, शादी वगैरह का कोई मतलब रखते नहीं, 10 दिन तो रखते नहीं है ना। और नए कपड़े भी नहीं खरीदते, शॉपिंग नहीं करते, नया कपड़ा भी नहीं पहनते। हाँ 10 दिन कुछ नहीं करते, सिर्फ सिंपल रहो और अपना पानी पिलाओ, शरबत बांटो, कुरान खानी कराओ उनके नाम से, लंगर मतलब खाना जो भी तुम खिला सकते हो, जो भी तुम बांट सकते हो वो तुम बांटो, खाने की चीज़। शरबत बना के बांटते हैं 10 दिन। तो ये सब चीज़ रहेगी, कल से ये सब चालू हो जाएगा। तो आज चाँद दिख जाएगा, कल से 1 तारीख लग जाएगी, कल से हम लोग का नया साल भी है। हाँ कल से हम ला रहे हैं इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से, कल हमारा नया साल भी है। कल सोल की भी छुट्टी, कल दुबई भी बंद है। हाँ कल सोल की पूरे दिन की छुट्टी रहेगी। लगे कल 1 तारीख है, तो नया साल है इस्लामिक के हिसाब से, तो वो इसके हिसाब से बंद रहेगा। तो 10 दिन बस ये अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हम लोग खूब बाँटें, शरबत खिलाएँ, शरबत पिलाएँगे, और खाने पीने की चीज़ बांटेंगे, खाना बांटेंगे, ये सब करना चाहिए। और पानी पीने तो वैसा भी इंसान को, ये तो एक सबाब का ही काम है फ्रेंड्स। खाना खिलाओ किसी को, पानी पिलाओ, ये तो वैसे भी नॉर्मल इंसान को करते रहना चाहिए। लेकिन 10 दिन ऐसा है कि कंपलसरी करना ही करना है, ये सब करेंगे हम कल से। कल अब मैं आऊँगी अम्मी, यहाँ पर शरबत बांटूँगी बच्चों को, ठीक है ना, क्योंकि सारे बच्चे यहीं रहते हैं, वहाँ पर तो कोई बच्चा है ही नहीं, इसलिए मैं यहीं आ जाऊँगी। अम्मी की दुकान खुल गई है, दुकान का टाइम हो गया। और मेरी अम्मी, अब जब मैं बाद में मामी के घर पर गई थी ना, जब वहाँ पे उनकी लड़कियों से, सना सलीना से बात करूँ, तो अम्मी ऐसा लगता है मेरी भी बहन होती।
मतलब बहनें बहनें मिलके बैठती हैं, बातचीत करती हैं, एक हंसी मजाक करते हैं। एक बहन है साहिबा मेरी, वो मतलब होता है उसकी दुनिया ही अलग है फ्रेंड्स। और ऐसा मैं कभी सोचती हूँ अल्लाह होती तो ऐसा घूमते फिरते और चले जाओ बाहर। अब ये अम्मी है, अम्मी से बातचीत कर लेती हूँ, लेकिन बहन होती मेरी, मैं बड़ा ऐसा कभी कभी बहुत कमी महसूस होती है ऐसा। मैं सोचती हूँ अल्लाह, ये बहन है, ये कैसे हंसी मजाक कर रही हैं, बैठ रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं, अपने दिल की हर बात कह लो। और एक बहन का कहते नहीं, बहन की बात ही अलग होती है। तो वही बस, मैं जब इनके घर पे जाती हूँ तो मुझे बड़ा एहसास होता है, सोचती है काश मेरी बहन होती, मैं ऐसे ही बैठ के उनसे बात करती, दिन कट जाता। बट ये साहिबा, हाँ, उसका दिन ही है, वो है कम बात करती है, उसकी दुनिया ही अलग है, वो टीवी ज़्यादा देखती है। तो बस टीवी से अच्छा से कुछ नहीं लगता। टीवी से अच्छा से कुछ नहीं लगता, वो अपने को ध्यान नहीं देती है। दूसरी चीज़ की बात ऐसा, लेकिन बहनों के संग एक अलग ही बॉन्डिंग होती है फ्रेंड्स, एक अलग ही रिश्ता होता है बहनों के संग। दे दो, इसमें बेसन लेके बेसन घोल देती हूँ। दे दो एक आध भजी, साहब खा लेंगे, पापा खा लेंगे, बहुत है। बेसन घोल दिया है शाम के भजी के लिए, कितना अच्छा बेसन घोला है। तो पतला हो गया। अम्मी बना रही है दही बड़े, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है ना। दोपहर में तो बिरयानी बनाई थी, अब गर्मी को देखते हुए दही बड़े बनाए, तो वही वो भजिए तल रही थी मैं। तो भजी तलते तलते तेल निकलना है मेरा, गर्मी की वजह से। और पापा मेरे ना बहुत तेज़ टीवी देखते हैं। पहले तो सिर्फ वो न्यूज़ देखते हैं, लेकिन इतना तेज़ टीवी देखते हैं वो, इतना तेज़ न्यूज़ समाचार देखते हैं कि आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि न्यूज़ में क्या आ रहा है। और मैं यहाँ खड़े खड़े किचन में ना खड़े खड़े सारी खबरें सुन लेती हूँ। मेरे पापा इतनी तेज़ टीवी देखते हैं। अब भजिए सेक के अंदर आ गई हूँ कमरे में, बाकी का बघार वघार अम्मी लगा रही हैं, और अम्मी इसके बाद रोटी बना रही हैं। मैं थोड़ा सा पंखे के नीचे बैठ जाती हूँ, गर्म बहुत एकदम से पसीना पसीना हो गई ना। और साथ में चाय पी रही हूँ, 2-4 भजिए खाती हूँ मैं। लास्ट के भजिए थोड़े से जल गए, निकालते निकालते। चाय में तूने खा लिया, खा लिया, सॉस से खाए तूने तो। चाय पी लेती थोड़ी सी। एक तो गर्मी में हर चीज़ ना थोड़ी गर्म भी ज़्यादा गर्म लगती है। अम्मी, मैं और ये मेरी बच्ची आए, हम लोग आए हैं डॉक्टर के यहाँ पर। साहिबा को दिखाने नहीं आए इस बार, उसकी दवाई लेने आए। एक मिनट, बहुत ट्रैफिक है, आवाज़ आ रही है। सॉरी, ट्रैफिक बहुत है ना इसके लिए। तो ना लास्ट टाइम इसकी दवाई हम लोगों ने पूरी नहीं ली थी, पूरी दवाई नहीं थी। तो थोड़े दिन की दवाई हम लोग लेके चले गए थे, हमको लगा घर के पास दवाई मिल जाएगी, लेकिन जब पता करा तो पता चला इनके मेडिकल के अलावा वो दवाई कहीं नहीं मिलेगी। तो अम्मी दोबारा आई हैं, बहुत बाप रे बहुत गाड़ियाँ जा रही हैं। तो अम्मी दोबारा आई हैं साहिबा की दवा लेने के लिए। पूरी अम्मी दिखाती हूँ आपको, वो खड़े ब्लैक सूट में। और लास्ट टाइम ना इन केमिस्ट वालों ने ना अम्मी से 100 रुपये भी ज़्यादा ले लिए थे। तो अम्मी को बोली अम्मी तुम बोलना, इन्होंने क्या करा, बातों बातों अम्मी से ना 100 रुपये ज़्यादा ले लिए थे। तो घर पे पहुंच के जब देखा, जब पता चला, अब देखो वो देता है तो देता है, नहीं देता तो गए। अम्मी दवाई दे रही है। दवाई जैसे पता ना कैसे खानी है दवाई, अभी आज चली जैसे खा ली थी ना 5 दिन की दवाई, वैसी खानी है। अल्लाह, थोड़ा सा लेट जाती हूँ मैं। हालांकि रिक्शे में गए तो ये तब भी ना, रिक्शे में जाओ थक ही जाते हो, है ना। तेरे लिए दवाई के लिए मुझे कितना जाना पड़ रहा है बार बार, दूर दूर। आगे फ्रेंड्स घर पे थोड़ा सा बाहर बैठी हूँ छत पर। सुबह अम्मी के घर पर गई थी, सुबह तो नहीं गई थी, दोपहर में गई थी। तो मैं ना घर का काम तो करके गई थी, पोछा लगा के नहीं गई थी। आती सबसे पहले मैंने पोछा लगाया, क्योंकि बड़ी बेचैनी बेचैनी सी हो रही थी।
उसके बाद फिर कुछ नहीं, बस चावल भिगा के आई हूँ, थोड़ी देर में चावल बना दूँगी, सालन रखा हुआ है। और आज ना मैं अम्मी के घर पे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अम्मी के घर पे गई थी दोपहर में, तो कैसे कैसे करके टाइम काट ली। उसके बाद अम्मी को दवाई लेने जाना था, दवाई लेके आ गई। उसके बाद ना अम्मी को लग रहा था खाना खा के जाऊँगी, मैं नहीं अम्मी घर जा रही हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। कह लेंगे अच्छा, कह रही चल ठीक है फिर चलिए। फिर मैं अपने घर आ गई। फिर मैं एकदम से ना अच्छा ही नहीं लग रहा था मुझे अम्मी के घर पे। और एक पता नहीं क्यों इतने सालों बाद फ्रेंड्स, इतने सालों बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि एक बहन होना ज़रूरी है। आप बोलोगे ये तेरी बहन है तो सही, मेरी बहन है साहिबा, लेकिन वो थोड़ा सा अलग ही उसका हिसाब किताब है। स्पेशल चाइल्ड है वो, मतलब एक अलग ही दुनिया है उसकी। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से की बातों से अपन उसकी बात उससे अपनी कोई बात दिल की बात नहीं कर सकते। थोड़ा उसका अलग ही है, लाइफ उसकी अलग है। मुझे आज इतना एहसास हुआ, पता नहीं क्यों। मैंने अम्मी को ही बोला, मेरी अम्मी बहन होना बहुत ज़रूरी है। एक बहन होती है ना, अपन अपने दिल की हर बात कर सकते हैं। और बहन से बात करने के बाद ये क्या रहता है कि सिक्योर है बात। वो अपने दिल का हाल बता रही है, हम अपने दिल का हाल बता रहे हैं, या ऐसी हंसी अब ज़रूरी नहीं है गम भरी बातें कर रहे हैं या कोई किसी की पंचायत कर रहे हैं। मतलब जैसे क्या हंसी मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे बात कर लो। कहीं पे भी चले जाओ, चलो चलो वहाँ चल रहे हैं, कहीं पे मैं अम्मी को लेके जाती हूँ हालांकि। लेकिन एक मेरी बहन होती है ना, जो मेरी जैसी होती, उस मैं उसके घर जाती, वो मेरे घर आती, एक दूसरे घर बैठते, एक दूसरे की बात सुनते। मैं मम्मी को वही बोल रही, मम्मी बहन होना बहुत ज़रूरी है। मुझे इस बात का आज बहुत एहसास हो रहा था। और मेरी मामी, उनकी दो बेटियाँ, मैं जब उनके घर पे जाती हूँ ना, तो फिर मैं उनसे बहुत सारी बातें कर लेती हूँ। हालांकि रोज़ जाना नहीं हो पाता है ना, वो मुझसे मिलना उनका मेरा रोज़ होता है। तो जब भी मैं उनके घर पे जाती हूँ तो थोड़ा देर बैठ के ही आती हूँ और खूब सारी बातें करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है काश मेरी भी ऐसी बहनें होती तो दिन भर ऐसा ही रहता, हंसी मजाक चलता रहता। कहीं पे भी चले जाओ, कि कहीं पे भी जाना हो, किसी भी वक्त जाना। जैसे आज मैं अकेले भटकती हूँ, अकेले सब जगह जाती हूँ, जैसे कि तो मेरी बहन के संग जाती। बस थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा था मुझे, पता नहीं क्यों इतने सालों से ऐसा रह रही हूँ, अकेली रह रही हूँ, सब अकेली कर रही हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसी बातें दिमाग में आ जाती हैं कि नहीं, बहन का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जिसके पास बहन है ना, बहुत लकी लोग हैं वो। ऐसी बहन जो उनको समझती हो, एक फ्रेंड की तरह रहती हो, वो बहुत लकी लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा लकी लोग हैं ना। आजकल के ना लोग ना फ्रेंड्स मतलबी लोग होते हैं, बहुत मतलबी लोग होते हैं, सिर्फ अपने मतलब के हिसाब से बात करते हैं। उनको जब तुम्हारी ज़रूरत होती है ना, ज़रूरत के वक्त वो तुमको याद करते हैं, ज़रूरत के टाइम वक्त वो तुमको तुमको पूछते हैं, अदरवाइज़ नहीं पूछते। उनका मतलब निकल जाता है ना, फिर वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसे लोग तो दुनिया में बहुत है, भरे पड़े हुए हैं, जो सिर्फ मतलब के लिए लोगों को यूज़ करते हैं। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहो फ्रेंड्स, प्लीज़। ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में है, जो आपको सिर्फ मतलब के लिए याद करते हैं या मतलब के टाइम ही आपको पूछते हैं, बाकी दिन आपको मतलब नहीं है उनसे, तो फिर आप ऐसे लोगों से दूर रहो फ्रेंड, तो वो बेहतर है। मैं तो अपना पर्सनल बता रही हूँ, आपको एडवाइस दे रही हूँ, आप ऐसे लोगों से दूर रहो। अकेले रहो चलेगा, अकेले रहो चलेगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मतलबी लोगों के संग रिश्ते रखने से या मतलबी लोगों के संग वक्त बिताने से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। जबकि आपको पता हो इस चीज़ की, ये हमें मतलब के टाइम पे ही पूछता है, ये हमें मतलब के टाइम पे याद करता है, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे लोगों से रहने का। लेकिन बस लक्की लोग हैं जिनके पास बहन है। क्या बोलूँ, बस साथ दर भी गया है। थोड़ी देर में चावल वावल बना दूंगी मैं। सोल का फ़ोन आया था, उनसे बात करी थी मैं, उनसे ऐसी बातें कर रही थी। वो कह रहे थे पागल तू ऐसा क्यों सोचती है। वो मुझे हमेशा समझाते हैं फ्रेंड, इतना इतना देर बेचारे मेरे को 1-2 घंटा फ़ोन पे समझाते हैं कि मैं हूँ ना, अल्लाह है, मैं हूँ। तेरे को किसकी ज़रूरत है, तेरे को क्या चीज़ की ज़रूरत है, तू मुझे बोल। मतलब वो ऐसा समझते हैं। मैं अलग ही एक टॉपिक पे बात करती हूँ उनसे, तो वो सोचते हैं कि ये नहीं, ये थोड़ा सा अकेली महसूस कर रही है, इसके लिए ऐसा बोल रही है। तो वो मेरे को बहुत देर तक समझाते हैं, हदीस की बातें समझाएंगे, इस्लाम को लेके बातें समझाएंगे, दुनिया के बहुत सारे जो रिश्ते होते हैं उनके वो हवाले से वो मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि मैं खुश रहूँ और मैं ऐसी बातें अपने दिमाग में न लाऊँ। वो मुझसे खुद कहते हैं, वो खुद बोलते हैं साइना, कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेने का कोई अपना फ़ायदा नहीं उठाए, और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहने का जो सिर्फ हमें मतलब के लिए हमको पूछते हैं, मतलब के लिए हमें याद करते हैं। बाकी दिनों में वो लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे कि हम कोई मायने ही नहीं है, ऐसे लोग होते हैं। तो क्या लगा, ऐसे लोगों से हमेशा के लिए दूर रहने का। आप किसी गैर की मदद कर दो, आप किसी के गैर की हेल्प कर दो। हेल्प से मतलब ज़रूरी नहीं है पैसों से, मतलब जैसे ही चले जाओ, या उनके संग कहीं जाना है, या उनको ज़रूरत है तुम्हारी, या उनकी वो तुमसे अपनी कुछ बात दिल की करना चाह रहे हैं, गैरों के संग रिश्ता रख लो, वो सही है।
वो मतलब वो समझाते रहते हैं हर चीज़, हर तरह से वो मुझे फ्रेंड समझाते हैं, बहुत सपोर्ट मेरे इस बात को लेके। और मैं ऐसी इमोशनल फूल हूँ ना, मैं बहुत जल्दी दिल पे ले लेती हूँ बातों को, पर वो मेरे को स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। नहीं सायना, ऐसे लोग दुनिया में बहुत मिलेंगे, ऐसे लोग जब तक ज़िंदगी है ना, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। ऐसे लोगों को पहचानने का और एक दूरी बना के रखने का, ताकि ऐसे दोबारा वो अपन को बेवकूफ़ नहीं बनाए या दोबारा हमारा गलत इस्तेमाल नहीं करें। गलत इस्तेमाल से मतलब से इस्तेमाल ना करें। और ऐसे सबकी ज़िंदगी में होते हैं फ्रेंड, बस हम पहचान नहीं पाते हैं कि हम कभी कभी ऐसा होता है हमको पता होता है कि नहीं ये बंदा हमको मतलब से पूछता है, मतलब से हमसे बातें करता है, मतलब से इसके दिल की बातें होती है तो शेयर करता है, अदरवाइज़ वो ऐसा मतलब इग्नोर करता है। तो ऐसे लोग हमको पता होते हैं, तो कभी कभी हम ही लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। हम लोग जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं, चल जाने दे, इसकी फितरत ही ऐसी है, इसकी आदत ही ऐसी है। आप लोग, मैं तो ऐसा सोचती हूँ, चल जाने, मैं सोल मेरे को समझाते हैं, मैं सोचती हूँ सोल सामने वाला गलत है, मैं उनको बोलती हूँ, थोड़ा सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा ब्लॉग लंबा हो जाएगा। मैं उनको बोलती हूँ कि मैं क्या करूँ सोल, अगर उनकी फितरत ऐसी है, उनकी आदत ऐसी है, तो उनकी आदत ऐसी है। मेरी आदत ऐसी नहीं है फ्रेंड। मैं मतलब से किसी से कभी नहीं मिलती, मैं अपना मतलब से किसी को संग रिश्ते नहीं बनाती। यही मेरे, इसलिए शायद मैं अकेली हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आसपास मेरे पास लोगों की भीड़ नहीं है। इसकी वजह पता है फ्रेंड्स क्या है, कि मैं ना बेवजह झूठ बोलना, बेवजह किसी की से मतलब की बात करना। अरे इससे मेरी लड़ाई हो गई तो इससे बात करूँ मैं, अरे इसलिए मैं छोड़ दिया तो उसकी मैं बुराई करूँ मैं। ऐसा नहीं हूँ मैं, मेरी आदत ही यही है। शायद इसलिए आसपास मेरे पास लोगों की भीड़ नहीं है, क्योंकि मैं मतलब से लोगों के साथ रिश्ते नहीं निभाती, मैं झूठे रिश्ते नहीं निभाती हूँ। शायद यही वजह होगी, मुझे तो ऐसी लगता है शायद यही वजह है, इसलिए शायद आज अकेली हूँ पर खुश हूँ। ऐसे झूठे रिश्ते निभाने से, मतलब के लिए किसी से मिलना, मतलब के लिए किसी के पास जाके बैठना फ्रेंड्स, वो मुझे नहीं आता। मुझे लगता है नहीं, थोड़ी देर मिलो, दिल से मिलो बस। ये मेरी सोच है। अब जैसे भी लोग हैं वो, उनकी फितरत अल्लाह जाने, वो जाने, उनके अमाल जाने, वो जाने। मैं अच्छी हूँ या मैं ये नहीं, अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मतलब मुझे पता है जो मुझे अपने बारे में मुझे पता है। इसके लिए मैं अकेले ही ठीक हूँ और खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है फ्रेंड्स। और मैं जब नमाज़ भी पढ़ती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, ये चीज़ सोल को भी पता है कि सोल जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि अल्लाह तो मुझे ऐसे लोगों से हमेशा दूर रखना जो जिनके दिल में मेरे लिए इज़्ज़त ना हो, जो सिर्फ दिखावा करते हों, या जो लोग मेरे से हसद रखते हों, जो लोग मेरे से जलते हों। मुझे तो नहीं पता ना उनके दिल के राज, अल्लाह जानता है, अल्लाह उनका दिल का राज जानता है। मैं अल्लाह से नमाज़ में यही दुआ करती हूँ, अल्लाह तू ऐसे लोगों से मुझे बचाना, मुझे दूर रखना। तो शायद इसलिए अल्लाह मुझे ऐसे लोगों से बचाता है, मुझे ऐसे लोगों से दूर रखता है, क्योंकि मैं नमाज़ में दुआ यही करती हूँ। अब मुझे तो नहीं पता उनके दिलों के राज क्या है, मैं तो उनसे हंस के मिल रही हूँ, अपने दिल के बात बता रही हूँ, बातें शेयर कर रही हूँ, पता चल रहा है वही मेरी बैंड बजा रहा है। इसके लिए अल्लाह मेरी हेल्प करता है, मुझे ऐसे लोगों से दूर रखता है, और मैं खुश भी हूँ। बस कभी कभी थोड़ा सा ऐसा टच हो जाती है बातें, तो मैं सोहेल से बात करती हूँ, फिर वो मुझे समझाती है, तो फिर मैं खुश हो जाती हूँ, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। बस उनसे अपने दिल के हाल मतलब बयां कर लेती हूँ, वो मुझे इतने अच्छे से समझा देते हैं, बस ऑल इज़ गुड। और पता है फ्रेंड, ब्लॉग में भी मेरे आसपास जो मेरी लाइफ में जो गुजर रहा होता है वही मैं आपके संग शेयर करती हूँ। आज मुझे मेरी मामू की बेटी ने कहा कि नहीं सायना बाजी तुमको ये ऐसे, उसने मुझे बताया समझाया, कुछ गलत वे से उसने मुझसे बात नहीं करी। उसने बोला नहीं बाजी मेरी बहन है, मैंने उसको ऐसा बोला कि किसी ने उसको काम वाली बोल दी है, तुमने ये ब्लॉग में बोला। मैं कि बहन मैं सच्ची तो बोलती हूँ, मेरी लाइफ में मेरे दिन में जो चीज़ घट रही होती है, जो चीज़, सॉरी है ब्लॉग लंबा हो गया होगा, जो चीज़ गुजर रही होती है, जिस चीज़ को मैं फेस कर रही होती हूँ, मैं वही चीज़ ब्लॉग में बोलती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ फ्रेंड्स, मैं क्यों झूठ बोलूँ? जो चीज़ है रियल है वो रियल है। अल्लाह को पता है, मैं आपको क्यों झूठ बोलूँ? जब अल्लाह को सब हकीकत पता है तो मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूँ? तो उसने मुझे ऐसा कहा, शायद उसको ऐसा लगा होगा नहीं मेरी बहन है इसलिए मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ गलत भी उन्होंने नहीं बोला। बस मैं एक थोड़ा सा बता रही थी कि ऐसे ऐसे उसको ऐसा सामने से लोगों ने उसको मेरी बहन नहीं समझा, मेरी अम्मी की उसको ऐसा काम वाली समझ लिया। वो सिर्फ एक टॉपिक था जिसमें मैं आपको बात करना चाह रही थी, तो उस पर मैंने उस टॉपिक पे मैंने बात भी करी है। तो बस मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं मेरी लाइफ में, मेरे दिन में, मेरी ज़िंदगी में मेरे संग जो भी घट रहा होता है ना फ्रेंड, वो मैं आपके संग शेयर करती हूँ। मुझे लगता है ब्लॉगिंग का मतलब यही होता है। अब ब्लॉगिंग का मतलब ये तो नहीं, हर वक्त अच्छा तो नहीं होता ना। तो किसी के दिन ज़िंदगी में रोज़ अच्छा नहीं होता, कभी दिन सैड होता है, खुशी का होता है, हंसने का होता है, रोने का होता है।
कभी फ्रस्ट्रेशन वाला होता है, कभी उदासी वाला होता है, कभी लड़ाई झगड़े वाला भी होता है। हर किसी की ज़िंदगी में अलग अलग दिन होते हैं, किसी की ज़िंदगी में एक जैसे दिन नहीं जाते। तो मैं कैसे रोज़ अपनी ज़िंदगी में एक जैसे दिन दिखा दूँ कि हाँ हाँ सही हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। सिर्फ मैं यही दिखाती रहूँ, जो होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी आप लोग पसंद करो, लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड, मुझे कमेंट करो, ताकि मैं ऐसे ही आपके साथ कमेंट ब्लॉग अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाती रहूँ। और आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ फ्रेंड, सबके लिए दुआ करती हूँ। क्योंकि पहला तो दुआ सबके लिए करना चाहिए, फिर अपने लिए करना चाहिए। मैं कितनी सारी टॉपिक पे मैंने बातें कर ली है, इसके लिए सॉरी बोलती हूँ, टॉपिक लंबा हो गया। कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। अभी सोहेल का फ़ोन आने का वेट कर रही हूँ, वो उनका फ़ोन आ जाएगा तो बैठ के बात करूँगी। ये वाला ब्लॉग है ये मैं आज ही डालूंगी, क्योंकि मैंने अपनी बहन सना से वादा किया है कि ये ब्लॉग मैं आज ही डालूंगी। उसने बोला था तुम आज ही डालूंगी, मैंने कहा इस ब्लॉग में आज ही डालूंगी। तो ब्लॉग को एडिटिंग वगैरह करूँगी, तो मैं आज का ब्लॉग ऐसा कोशिश करती हूँ मैं आज ही डाल दूँ। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कल डालूँ, मैं सोचती हूँ नहीं, जो मेरा काम है आज हो गया है उसको डाल दूँ, ताकि लोगों को जल्द मेरी बातें, मेरी शेयरिंग जो पता चल जाए। चलिए फ्रेंड, कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में, और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कल मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अब जा रही हूँ चावल बनाने।